बात कर लेते हैं, सीधा उनसे एक सवाल करते हैं। पायलट साहब, ये लगातार क्योंकि आप मांग कर रहे थे कार्यकर्ता के लिए, आप मांग कर रहे थे कि कार्यकर्ता जिनके बल पर सरकार सत्ता में आई है उनको जगह मिले, तो क्या इस मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार में आपकी बात मानी गई है? बात मेरी मानने की नहीं है। ये सरकार जिन लोगों के दम पर बनी थी उन कार्यकर्ताओं को ताकत मिलनी चाहिए। एक शुरुआत हुई है, पुनर्गठन मंत्रिपरिषद का हुआ है, इसमें आदिवासी, दलित, महिला, युवाओं को रिप्रेजेंटेशन मिला है। एक वेलकम मूव है, इसका सबने स्वागत किया। सबसे फीडबैक लेने के बाद आलाकमान ने निर्णय लिया और सरकार में जिन लोगों को शामिल किया गया है, मुझे लगता है पूरी ताकत से काम करेंगे ताकि 2 साल बाद सरकार दोबारा कांग्रेस की बन सके। एक सवाल, आज भी कार्यकर्ता एक जानना चाहता है कि पायलट की क्या भूमिका होगी, क्योंकि आपके समर्थक लगातार कह रहे हैं कि हम पायलट को सीएम देखना चाहते हैं। कार्यकर्ता भी 2 दशक में मुझे जो काम पार्टी ने दिया है मैंने पूरी ताकत से किया है। भविष्य में जो निर्णय सोनिया जी और राहुल जी करेंगे उस काम को मैं करूँगा। मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो गया, आगे निगम बोर्ड की नियुक्तियां होनी है, 2023 का टारगेट भी आपकी नज़रों में है, तो उसके लिहाज से आपका क्या रोड मैप है और क्या चाहते हैं कि सरकार और किस दिशा में चले? इसी तरह सबको जोड़कर काम करेंगे। कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलेगा, उनकी भागीदारी होगी तो पब्लिक के अंदर अच्छा मैसेज जाएगा। जनता भाजपा से परेशान है, बदलाव चाहती है देश में, और राजस्थान में मैं समझता हूँ कि 23 में एक जो कलेक्टिव लीडरशिप से हम लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सरकार दोबारा बना सकते हैं। आपने एक सवाल में कहा था कि एक भी एससी कैबिनेट मंत्री नहीं है, अब 4-4 बना दिए। अच्छी बात है। ये दलित वर्ग को जितना ज़्यादा हम ताकत देंगे उतना हमको व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी और पॉलिटिकल भी फ़ायदा है। और इस जो वंचित वर्ग है, चाहे वो पिछड़ा है, गरीब है, दलित जो भी है, उन सब लोगों को लगना चाहिए कि सरकार कांग्रेस की हमारी सरकार है, और इससे अच्छा संदेश क्या है। माइनॉरिटी महिलाओं को भी दी है। लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जिन्होंने बात की सचिन पायलट से भी, उनसे भी तमाम सवाल पूछे और ये पूछ लिया था कि आखिर आपकी भूमिका क्या होगी। इस सवाल के जवाब शायद सचिन पायलट देने से बचते नजर आए, लेकिन लाल सिंह फौजदार जरा समझाइए कि जिस तरीके से जिन चेहरों का चयन किया गया है, वो 15 चेहरे जो सेलेक्ट किए गए हैं, इससे पहले रघु शर्मा जब मीडिया के सामने आए, हालांकि उनके चेहरे पर वो साफ तौर पर कहीं न कहीं नजर आ रहा था कि कैसे उनसे इस्तीफा लिया गया या उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल परिस्थितियों को देखते हुए डिसीजन लिया जा रहा है। क्या पॉलिटिकल परिस्थितियां उस सामंजस्य को भी यहां बिठा पाएंगी जो पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के अंदर राजस्थान में नजर नहीं आ रहा है? देखिए लक्ष्मी, बिल्कुल सवाल यही है और फिलहाल ये सवाल अभी भी सियासी गलियारों में गूंज रहा है। क्या इस कवायद के बाद जो कि कोशिश की जा रही थी आलाकमान की तरफ से कि पायलट और गहलोत की जो गुटबाजी वो थम जाएगी, एक सामंजस्य बैठ जाएगा, लेकिन जैसे कि जो तस्वीर लगातार निकल कर आ रही है लक्ष्मी, तस्वीरों के जरिए आपको ये बताऊंगा, फिलहाल हम पीसीसी मुख्यालय में मौजूद हैं और यहाँ तमाम वो मंत्री हैं आ रहे हैं जिनको यहाँ पर पहले स्वागत किया जाएगा, एक संदेश आलाकमान का दिया जाएगा, इसके बाद सभी जो मंत्री हैं उनको राजभवन ले जाकर शपथ दिलाई जाएगी। तमाम व्यवस्था यहाँ की जा रही है। इसके साथ ही अब मैं सवाल पर आ जाता हूँ जो आपने किया है कि क्या इससे सामंजस्य बैठ पाएगा। कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी जो तस्वीर निकल कर आ रही है, अभी भी जो बसपा से आए विधायक हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर चूंकि अभी किसी निर्दलीय को मौका नहीं दिया है तो निर्दलीय विधायक भी अभी नाराज हैं। खुलकर भले ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो तमाम चेहरे जो खुद को मंत्री का दावेदार मानते थे वो भी नाराजगी जता रहे हैं। खिलाड़ीलाल बैरवा है वो नाराज बताए जा रहे हैं, जवाहरलाल मीणा है वो नाराज बताए जा रहे हैं, और बसपा से आए हुए बाकी 5, क्योंकि बसपा से आए हुए 1 राजेंद्र घोड़ा को मंत्री बनाया गया है, जबकि जब सरकार संकट में थी तो इन सबको ये आश्वस्त किया था कि हम कहीं ना कहीं आपको जगह देंगे, सम्मान देंगे। ऐसे में अब इनके मन में संशय है कि केवल 2 साल बचे हैं, अगर अब हमें जगह नहीं मिलेगी तो आखिर कब जगह मिलेगी। लेकिन जहां तक दूसरे पहलू की बात है, अभी लक्ष्मी, क्योंकि अभी 15 संसदीय सचिव बनाए जाने हैं, 7 सीएम के सलाहकार बनाए जाने हैं, तो माना जा रहा है कि उनमें कहीं ना कहीं इनको बैठाया जाएगा, फिट किया जाएगा ताकि निर्दलियों की नाराजगी नहीं हो। वजह भी साफ है, क्योंकि 1 साल बाद लगभग 4 राज्यसभा की सीटें खाली होनी है, फिर आपको चुनाव में उतरना है। ऐसे कांग्रेस ऐसे हालात में है नहीं कि वो किसी की भी नाराजगी मोल ले सके, क्योंकि एक भी पहलू अगर नाराजगी होती है तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि मंत्रिमंडल और परिषद जो बनाया गया उसमें कितनी मेहनत की है, सभी से फीडबैक लिया गया। लेकिन इस बात में एक बात बता दूं, इसमें कहीं ना कहीं असर दिख रहा है पंजाब का, इसमें कहीं ना कहीं असर दिख रहा है यूपी का, इसमें कहीं ना कहीं असर दिख रहा है कि कांग्रेस बाकी जो उसका कोर वोट बैंक था, जो उसे टूट रहा था, धीरे धीरे छिटक रहा था, उसको कैसे मजबूत किया जाए। सबसे पहले कोशिश की गई है कि एससी वर्ग को साधा जाए, इसलिए पहली बार 4 एससी के कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि अब से पहले एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं था। भंवरलाल मेघवाल की मौत के बाद कोई भी कैबिनेट मंत्री गहलोत मंत्रिमंडल में नहीं था, लेकिन अब 4 मंत्री बना दिए गए हैं। जाट जो उनका एक वोट बैंक माना जाता है, इसमें 5 जाट मंत्री हो गए। इसके साथ ही महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग किया है उसके बाद तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए। लिहाजा इस बार 3 महिला
मंत्री राजस्थान में देखने को मिलेंगी। साथ ही माइनॉरिटी को भी साधा गया है, 2 माइनॉरिटी के आपको मंत्री इसमें नजर आएंगे। ठीक है। यानी कि ये लगातार कोशिश है कि ये लाल जो सिंह, ये कोर हम वोट बैंक कह कांग्रेस सकते का माना हैं, ये जाता हम है, कह सकते हैं उसको कि इस नए मंत्रिमंडल में कहीं न कहीं जातीय समीकरणों पर विशेष फोकस रखा गया है, चूंकि आने वाले चुनाव में एक बड़ा संदेश जाएगा। हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। इस नए चेहरों को जो चयन हुआ है 15 का, उनमें हर वर्ग को साधा गया, आदिवासी समाज हो चाहे दलित समाज हो, तमाम ऐसे तबके को इसमें शामिल किया गया है जिससे एक सकारात्मक मैसेज लोगों के बीच जाए, जनता के बीच जाए, उसका फायदा पॉलिटिकली और सामाजिकली जो है कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इसका जिक्र खुद सचिन पायलट ने भी अभी किया। मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद कांग्रेस के नेता हेमराम चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें मंत्री पद दिलाने में सचिन पायलट की अहम भूमिका रही है। तो साफ तौर पर सचिन पायलट जिन जिन चेहरों के लिए लड़ रहे थे, जिनके लिए वो फाइट कर रहे थे, क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते। जब भी मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैंने उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम है। तो क्या प्रायोरिटी रहेंगी आपकी, क्या करेंगे आप मंत्री के तौर पर? मेरे को कौन सा विभाग देते हैं, जो भी मेरे को विभाग देंगे उस विभाग को मैं ठीक से चलाने की कोशिश करूंगा। पूर्व में भी मुझे जो भी विभाग दिए गए उन विभागों को मैंने ठीक से चलाने की कोशिश की और वो सब राजस्थान की जनता को सबको पता है। आपको जिम्मेदारी देने में सचिन पायलट साहब की क्या भूमिका रही या कांग्रेस हाईकमान की रही, किसकी कितनी भूमिका रही? सचिन पायलट साहब की हाईकमान से बात हुई, बात होकर के हाईकमान और पायलट साहब ने वहाँ फैसला किया है, ये जिम्मेदारी मुझे दी है।